बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की टिक्की की कमर्शियल रेसिपी। बनाएंगे घर के किचन में बिल्कुल वैसी जिसका बाज़ारी टेस्ट होगा। आप में से कई लोगों ने कोशिश की होगी वैसी टिक्की बनाने की, मगर सेम नहीं बनती। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की क्रिस्पी और टेस्टी टिक्की की रेसिपी कुछ अहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अगर आपकी भी टिक्कियाँ टूट जाती हैं, चिपक जाती हैं या ऑयल में जाके फट जाती हैं और यहाँ अपना पानी छोड़ जाती हैं, तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं ये सेम वही टिक्की है जो गली मोहल्ले में बिकती है। इस टिक्की को आप अपने लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। रमज़ान में अफ्तार के मौके पर इसकी चाट बनाकर खाएं या इसको इमली की चटनी और रायते के साथ एंजॉय करें। ये बहुत मज़ा देगी। बहुत आसान और झटपट रेसिपी है, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए जी, मज़ेदार सी आलू टिक्की बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने आलू लिए हैं, 1 kg आलू लिए हैं। उनको उबाल लिया है और फिर छील लिया है। अब आलू को हाथों से मैश करेंगे। आलू को हमने हाथों से ऐसे तोड़ लेना है। आलू बारीक भी हों लेकिन डलियों की शक्ल में हों। बाज़ार वाले ऐसे ही करते हैं, वो मैशर से मैश नहीं करते बल्कि हाथों से ऐसे तोड़ते हैं ताकि डलियां भी कायम रहें। इसके करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम इसको फ्रीज़ करें तो फिर टिक्कियाँ पानी नहीं छोड़ती। तमाम आलूओं को हम मैश कर लेंगे, हाथों की मदद से तोड़ लेंगे। फिर इसमें नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे और मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे, ना ही काली मिर्च डालेंगे। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और खुश्क धनिया दरदरा सा कर लें। इसका पाउडर नहीं डालना, ये इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे। ये लाजमी डालना है, कह सकते हैं ये इन टिक्कियों की जान है। एक और अहम चीज़ जो है वो कसूरी मेथी है। इसको 1 टेबलस्पून हाथों से मसल के डालना है। ये 1 kg आलूओं में इतनी चीज़ें डालनी है हमने। 2 अहम चीज़ें सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन 1/2 टीस्पून लाजमी शामिल करें। ये थोड़े से ही मसाले हैं लेकिन इनकी बहुत ज़रूरत है और इसकी खुशबू अमेजिंग है अजवाइन की, ये लाजमी शामिल करनी है। बाज़ार वाले टाटरी यूज़ करते हैं, हम लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। हरा धनिया डालेंगे, इसके पत्ते डालेंगे हम, इसके डंडल नहीं डालेंगे। वो भी 1/2 कप के करीब इसमें डाल दें, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। अब इसको अच्छे से हल्के हाथों से ऐसे मैश कर लें, मिक्स कर लें, कह सकते हैं मिक्स कर लें ताकि इनकी डलियां भी बने। अब हमने इनको बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए बेसन डालना है 1.5 टेबलस्पून, जस्ट 1.5 टेबलस्पून। और मैदा डालेंगे 1 टेबलस्पून। खाने का चम्मच जो होता है वो उतना, बस इतना थोड़ा सा डालना है 1 kg आलूओं में। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ हम इस तरह बॉल की शक्ल में बनाएंगे, गोल गोल ऐसे हाथों से दबाकर बॉल की शेप दे लेंगे। इनको गोल गोल बॉल की शक्ल में टिक्कियाँ बना लें। इस तरह 1 किलो आलू की 20 से 21 टिक्कियाँ बनेंगी। अगर आप साइज़ छोटा कर देंगे टिक्कियों का, ये बॉल्स का, तो फिर ज़्यादा बन सकती हैं। इन टिक्कियों की कोटिंग के लिए हम बेसन डालेंगे 1/2 कप और 1/2 कप ही हम मैदा शामिल करेंगे। दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। और इसके अंदर इसको छान लेंगे अच्छी तरह ताकि कोई लम्स बाकी ना रहे। और फिर हम बहुत कम स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। सिर्फ ये 3 मसाले जाएंगे। अजवाइन जाएगी 1/2 टीस्पून और हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये हल्दी लाजमी डालना है, इससे कलर खूबसूरत हो जाएगा, टिक्कियों का बाहर से कलर अच्छा आएगा। बस ये तीनों चीज़ें ही डालनी है, हमने कुछ और नहीं डालना। पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके एक घोल सा बना लेंगे। इसका घोल कैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कि वो कोट हो रही हो। अब हम कोटिंग करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अमेज़े को आप चेक करें, ये इतना रनी होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। अब हम इस अमेज़े को लगाते जाएंगे टिक्कियों को और फ्राई करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में डालेंगे, बहुत तेज़ ऑयल नहीं करेंगे। अब ऐसे बारी बारी करते जाएंगे और डालते जाएंगे। आप घर पर बना रहे हैं तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं टिक्कियों को। आप प्रेस कर लें इसको, आप इसको गोल शेप दे लें, जैसी चिपटी सी होती है टिक्कियों की शेप। लेकिन मैं बाज़ार वाली कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें ये ऐसे ही गोल बनाते हैं बॉल की तरह। और इसको यहाँ पर हाफ़ डन करना है हमने, हाफ़ फ्राई करेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे।
हाफ़ फ्राई करने का मकसद ये होता है कि बाज़ार वाले इस तरह करके रख लेते हैं, फिर जब कोई कस्टमर आता है तो फिर वो इसको फ्रेश री फ्राई करके देते हैं। इसको प्रेस करके फिर इसको री फ्राई करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारा अमेज़ा कितना शानदार था कि वो बिल्कुल भी उसने ऑयल को ख़राब नहीं किया। हमारी टिक्कियाँ ऑयल में जाके बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, वो आराम से स्मूथली अलग-अलग हो रही हैं। इस तरह का हम जब हाफ़ डन हो जाए, 2 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट, तब हम इसको निकाल लेंगे। और जब हमने सर्व करना हो तो फिर हम रीफ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। घर में भी हम यूँ कर सकते हैं कि हम अपने टाइम की सेविंग कर सकते हैं। जैसे रमज़ान है, इफ़्तार के लिए रेडी करना है तो पहले हाफ़ डन करके रख लें और जब अफ्तारी से कुछ देर पहले 1 मिनट के लिए रीफ्राई करेंगे इसको। इस तरह हम हाथ के ऊपर रखेंगे, टिक्की को हाथ पे रखेंगे, इसको ऐसे प्रेस करेंगे। साइड्स देखें थोड़ी सी फट गई हैं, लेकिन वो इसकी ब्यूटी है। अब बाज़ार वाली टिक्की जो लेके आते हैं, आपने देखी होगी कि वो ऐसे ही होती है, साइड से फट जाती है। फिर वो इसको रीफ्राई जब करते हैं तो अंदर तक टेस्ट जाता है। आपने एक चीज़ नोट की कि ये फ्राई के दौरान बिल्कुल भी नहीं फैलेगी, अंदर से बिल्कुल भी बैटर बाहर नहीं आएगा, आलू बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि हमने बहुत अच्छा अमेज़ा इसके अंदर डाला हुआ है, बाइंडिंग की हुई है। ये देखिए बहुत अच्छी टिक्की, बिल्कुल बाज़ार जैसी फ़ील आ रही होगी आपको, सेम वैसी टिक्की फ्राई हुई है। टिक्कियाँ यहाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, घी बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्रिस्पी टेस्टी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। बाज़ार वाले इसमें घी यूज़ करते हैं, हम ऑयल यूज़ करेंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कमर्शियल रेसिपी है, आप इसको घर में जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर बना के आप कारोबार करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। रमज़ान में इसको बनाएं इमली की चटनी और दही के रायते के साथ, और इसकी चाट भी बना के खाई जा सकती है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा, ये बहुत अहम है। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।